महाबंदुला अपनी धरती के सच्चे सपूत थे। उनका जन्म 1783 में म्यांमार के एक छोटे से गांव में हुआ था। जीवन आसान नहीं था, लेकिन युवा बंदुला मजबूत और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने शाही दरबार में एक क्लर्क के रूप में शुरुआत की। उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण किसी से छिपा नहीं था। राजा बोडोपय ने उनकी प्रतिभा पहचानी। राजा ने उस युवक में क्षमता देखी। उन्होंने बंदुला को शाही सेना में भर्ती कर लिया। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। बंदुला बहुत जल्दी रैंक में ऊपर उठे। वह अपनी बहादुरी, रणनीतिक दिमाग और नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाने लगे। उनकी वीरता और करुणा ने उन्हें अपने सैनिकों का सम्मान दिलाया। बंदुला की सैन्य प्रतिभा राजा बोडोपय के शासनकाल के दौरान चमक उठी। उन्होंने कई युद्धों में बर्मी सेना का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। उनकी रणनीतियां नई और प्रभावी थीं। वह युद्ध क्षेत्र को अच्छी तरह से समझते थे और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। बंदुला रसद प्रबंधन के भी उस्ताद थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि उनके सैनिकों को युद्ध के लिए सभी चीजें मिलती रहे। उन्होंने महाबंदुला, महान सेनापति की उपाधि अर्जित की। यह उनके साहस और कौशल का प्रमाण था। राजा और जनता ने उन पर अपना भरोसा रखा। बंदुला की जीत ने बर्मी साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित किया और समृद्धि लाई। उनका नाम विजय और ताकत का पर्याय बन गया। पहला आंग्ल बर्मी युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मी क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही थी। बंदुला को राष्ट्र की रक्षा का काम सौंपा गया था। उनका सामना एक दुर्जय दुश्मन से था। अंग्रेजों के पास उन्नत हथियार थे और युद्ध की एक अलग शैली थी। बंदुला जानते थे कि उन्हें अपनी ताकत का मुकाबला करने के लिए खुद को बदलना होगा। उन्होंने छापा मार रणनीति का इस्तेमाल किया और इलाके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाथी युद्ध का उनका ज्ञान विशेष रूप से प्रभावी साबित हुआ। बंदुला के हाथी दुश्मन की पंक्तियों को रौंद सकते थे और उनके दिलों में खौफ पैदा कर सकते थे। उसने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि उनकी जीत अल्पकालिक थी। अंग्रेजों ने अपनी बेहतर मारक क्षमता से अंततः विजय प्राप्त कर ली। भाग 4, एक नायक का पतन। बंदुला का अंतिम युद्ध और अमर विरासत। यांगून की लड़ाई एक निर्णायक क्षण था। बंदुला को राजधानी की रक्षा के महत्व का पता था। उन्होंने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया और ब्रिटिश हमले के लिए तैयारी की। बर्मी बहादुरी से लड़े, लेकिन वे ब्रिटिश सेना से कमजोर साबित हुए। हालांकि बंदुला ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे से नेतृत्व किया, अपने आदमियों को प्रेरित किया। दानुब्यू की लड़ाई के दौरान अपने सैनिकों को कमान दे रहे बंदुला एक मोर्टार के गोले की चपेट में आ गए। उनकी मृत्यु बर्मी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इससे युद्ध में उनकी अंतिम हार हुई। हालांकि युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बंदुला की विरासत जीवित रही। वह एक राष्ट्रीय नायक बन गए, विदेशी शासन के खिलाफ साहस और प्रतिरोध के प्रतीक। भाग 5, बंदुला की आत्मा अमर है, एक राष्ट्रीय प्रतीक। आज भी महाबंदुला को म्यांमार के राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। वह बहादुरी, बुद्धिमत्ता और अटूट देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी मूर्तियां पूरे देश में स्थापित हैं। उनके नाम पर पार्क और सड़कों के नाम रखे गए हैं। उनकी जीवन कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। बंदुला की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें उनकी वफादारी, अपने सैनिकों के लिए उनकी करुणा और अपने देश के प्रति उनके गहरे प्रेम के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हार में भी साहस और दृढ़ संकल्प को कभी भुलाया नहीं जाता है। महाबंदुला की आत्मा आज भी म्यांमार के लोगों को प्रेरित करती है। वह आशा की किरण है और उनके समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं।